नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। रक्सौल में एसएसबी 47वीं बटालियन द्वारा सामाजिक चेतना अभियान का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि माननीय साबिर अली पूर्व सांसद द्वारा दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में आप सभी अतिथि और पत्रकारगण और हमारे ग्रामीण जनता स्कूल के विद्यार्थी क्या हाल है भाई? शुभारंभ करने के लिए प्रभाव चुके हैं। इस कार्यक्रम का इस कार्यक्रम में अनुरोध है कि सभी बच्चे साथी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। सभी एसएसबी कार्मिक से अनुरोध है कि बच्चे कर लें, ग्राउंड से किनारे हो जाए। इससे कार्यक्रम का शुभारंभ के बाद फिर से सभी चीजों का फिर से पुनः प्रतियोगिता कराए जाएंगे। सभी किनारे हो जाए। मैं अपने एसएसबी के बल कर्मियों से निवेदन करता हूं कि कृपया भारती हम सभी को विद्या का अधिकार हो। श्री रहमत से मां भारती हम सभी को विद्या का अधिकार हो। तो आप सभी के समक्ष जो हमारे मुख्य अतिथि हैं और गणमान्य अतिथि हैं, उनके द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है और इसी के उपरांत हमारा आगे के कार्यक्रम की आरंभ हो जाएगी। मैं इस दीप प्रज्वलन पर एक 2 लाइन पेश करना चाहूंगा। आओ उसके नाम से दिया जलाए हम। इस क्षेत्र के डिप्टी कमांडेंट साहब, सारे इंस्पेक्टरगण, सारे हमारे देश के एसएसबी के नौजवानगण, हमारे मीडिया भाइयों, नौनहार बच्चों, हमारी माँ बहनें, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा देश एक ऐसा देश है जहां का नौजवान, जहां का वो नौजवान जो बॉर्डर पे 24 घंटा खड़ा रहकर हमारे पूरे देशवासियों की निगरानी करता है, वही साथ साथ समाज के कल्याण के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारी उन्नति कैसे हो, हमारे आने वाला नस्ल अच्छा कैसे हो, प्रगतिशील कैसे हो, उसके लिए जो आप लोग कार्यक्रम लगातार कई सालों से कर रहे हैं। क्योंकि ये इलाका हमारा बचपन से मैं यहीं का पला बड़ा हूं। आप लोगों के आने के बाद जब से एसएसबी बनी और इस इलाके में आई, तो हमारे इस गांव के सुदूर इलाके में लोगों के चेहरे पे एक रौनक सी आ गई कि हमारे रात के अंधेरे के रखवाले, हमारे समाज में कल्याण के रास्ता दिखाने वाले, मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। हमारे यहाँ बहुत सारे फोर्स हैं, मिलिट्री है, हम दिल्ली में ज्यादा वक्त बिताते हैं। लगभग जितने भी हमारे सशस्त्र बल हैं, चाहे वो मिलिट्री के बड़े बड़े अधिकारी हों, बात करने का मौका मिलता है, ये समझ में आता है और ये गौरव इस देश को, हिंदुस्तान को, इस भारत को ही प्राप्त है कि चाहे वो कोई देश का, किसी भी मिलिट्री का, किसी भी फोर्स का नौजवान हो, उसके अंदर सबसे पहले ये जज्बा है कि इस देश की उन्नति कैसे हो, हमारा देश कैसे बढ़े, हमारे देश में आने वाली पीढ़ी कैसे अच्छी काम करे। और इसमें एसएसबी मैं समझता हूं सबसे आगे कदम बढ़ा के चलता रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एसएसबी पूरे इस नेपाल के जहां से इस लंबी चौड़ी बॉर्डर पे जहां भी आपके नौजवान हैं, उनके अंदर जो अखलाक है, जो उनके अंदर समझ है, जो भाईचारा है, लोगों को ऐसा नहीं लगता। एक दौर था कि पुलिस के वर्दी देखकर गांव के लोग सहम जाते थे, ये लेकिन आप लोगों का प्रयास है कि आपस में लगता है कि हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा दोस्त तैनात खड़ा है, जो रात के अंधेरे में भी
और दिन के उजाले में भी हमारी रक्षा करने के लिए भी और हमारे दुख सुख में काम आने के लिए भी और हमारे छोटे बच्चे को अच्छे रास्ता दिखाने के लिए भी आप तैनात है, आपका अग्रत है। इस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ चूंकि कार्यक्रम आगे बढ़नी है, बहुत कुछ नहीं कह के मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि जो लोग आप लोग लगातार, क्योंकि ये चौथा कार्यक्रम ऐसा है SSB का जिसमें मुझे आने का मौका मिला कि जब भी चर्चा होती है, हमारे विपिन भाई हैं, आप लोगों के साथ समन्वय उनका बहुत अच्छा रहता है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जब भी प्रोग्राम होता है हमें निमंत्रण देते हैं और मैं जहां भी रहा मैं इसमें आने का प्रयास करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद। देखिए, सबसे बड़ी बात है और खुशी की बात यह है कि SSB लगातार जब भी इस इलाके में आई, लगातार कई वर्षों से, तो समाज के अंदर चेतना कैसे हो, लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, खेल का, पढ़ाई का, आपसी भाईचारे का, सबका प्रशिक्षण देने का और लोगों के अंदर चेतना जगाने का जो इन लोगों का प्रयास है, उसकी जितना भी सराहना की जाए वो कम है। और उसी का ये कड़ी है कि आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। मैं खुद इसमें लगातार 4 कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ हूँ। SSB का जो बॉर्डर पे एक तो निगरानी का काम है वो बखूबी निभाते हैं, रात दिन एक करके तैनात रह के हमारे लोगों की रक्षा करते हैं, हर चीज़ों से बचाते हैं। उसके साथ साथ समाज के कार्यों को इस देश हित में जो ये लोग जिम्मेदारी अपनी समझ के करते हैं, ये जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। सुरक्षा के साथ साथ सर SSB द्वारा इस तरह का कार्य किया जाता है, जैसे समाज गाँव या शहर सारे बच्चों को खेलकूद से भी जोड़ा जा रहा है सर। यही मैं कह रहा हूँ कि इस देश के लिए इससे बड़ी, चूँकि पूरे दुनिया में और जगह भी लोग बॉर्डर पे उनके सिपाही रहते हैं, आगे बढ़ाने का हो, आपस में भाईचारा का हो और उनको शिक्षा पे आकर्षित करने का हो, खेल कूद में आकर्षण देने की बात हो, ये लोग सब कार्यों को एक साथ कर रहे हैं और निरंतर करते रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंबॉलिक करते हैं, या निरंतर इसकी प्रयास इन लोगों की तरफ से होती रही है। 4-5 साल से तो मैं लगातार देख रहा हूँ, 5 से 6 प्रोग्राम में मैं आया हूँ और ये लोग जो भी कार्य करते हैं समाज के और देश हित में करते हैं, आने वाले नस्लों के लिए करते हैं। इसके लिए इनकी जितनी भी सराहना की जाए, प्रशंसा की जाए, वो कम है। ऐसे देखा जा रहा है रक्सौल शहर कोई भी ऐसा खेल का मैदान नहीं है सर, इसको लेकर सर क्या? मैं आपके बात से सहमत हूं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रक्सौल शहर आज से 20 साल पहले यहाँ क्रिकेट का टूर्नामेंट होता था, फुटबॉल का टूर्नामेंट होता था, जो रेलवे ग्राउंड था, माना कि ये रेलवे ग्राउंड है, लेकिन उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। ये हमारी जिम्मेदारी है, जिसको तालाब बना दिया गया वो खेल का मैदान होना चाहिए। जब रेलवे की ज़मीन दूसरे को लीज पे दी जा सकती है तो खेल के मैदान के लिए क्यों आवंटन नहीं हो सकता है। मैं इससे सहमत हूँ कि हम लोग भी इसके लिए प्रयास करेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं रेल मंत्री से बात करूँगा। पूर्व में भी मैंने बात की थी और हमारे यहाँ के जो सांसद हैं वो हर कामों के लिए प्रयासरत रहते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस रक्सौल शहर के तरक्की के लिए, खेल के बढ़ावा के लिए और लोगों के, मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य से भी जुड़ा चीज़ है, हमारी नस्लों को हमारी जगह पे खेल कूद में टहलने के लिए, बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, उसके लिए उपयुक्त जगह होना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ और इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। सर इस बात को हम लोग सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल से भी हम लोग उठाए, लेकिन उनका कहना साफ तौर से है कि सर यहाँ पे किस तरह का कोई जमीन नहीं है जिस पे खेल का मैदान। मैं आपको कहा तो सही कि भाई बिहार सरकार की कोई ज़मीन नहीं है, लेकिन प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है और हमारी जिम्मेदारी है, हम सबों की जिम्मेदारी है जो सामाजिक काम के लिए एज ए लीडरशिप अगर काम करते हैं तो हमारा प्रयास हो जाए कि जो चीज़ मुमकिन नहीं है उसको मुमकिन की जाए। देखिए, रक्सौल एयरपोर्ट के लिए जब मैं सदन में था मैंने क्वेश्चन भी की, बात भी किया और उस वक्त के वर्तमान उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने सदन में अपने जुबान से वादा किया था कि रक्सौल 2 साल के अंदर में एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। उसके बाद सर्वे भी हुआ
लेकिन मैं समझता हूँ तकनीकी कुछ मजबूरी रही होगी कि अभी तक चालू नहीं हुआ, लेकिन इसकी सख्त ज़रूरत है। रक्सौल का एयरपोर्ट हर कीमत पे चालू होना चाहिए। क्या कारण है सर कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखने वाले शहर होने के बावजूद भी एयरपोर्ट मैं आपसे सहमत हूँ। मैं कह रहा हूँ, तो मैंने सदन में कम से कम 6 बार क्वेश्चन किया। ये शहर की जो भौगोलिक स्थिति है, हम यहाँ से इस बॉर्डर पे हमारे कल चुके देख लें, हमारे यहाँ सैनिक हैं, हमारे यहाँ लोगों का फ्रूटफॉल है। एयरलाइंस का शायद ऐसा आकलन है कि यहाँ फ्रूटफॉल नहीं होगा, उनके एयरलाइंस नहीं चल पाएंगे, लेकिन ये हम लोगों की जिम्मेदारी में है कि जहाँ अगर कम भी चलने वाला है, चूँकि इसका एक महत्व है। 64 पे यहाँ कमर्शियल फ्लाइट उतरा करती थी, तो अभी क्यों नहीं? अब तो लोग सामर्थ्यवान हो गए हैं, देश हमारा ताकतवर हो गया है, लोगों के पास पैसे आ गए हैं। यहाँ से पटना और दिल्ली जाने में जो समय लगता है, समय एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है अतिशीघ्र। और इसमें डॉक्टर संजय जायसवाल से भी लगे हुए हैं और उसमें वो प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके प्रयास से शीघ्र ही चालू हो जाएगा। अभियान के तहत आपके द्वारा किस तरह के खेलकूद कराए जा रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा कि सामाजिक चेतना अभियान न केवल एसएसबी बल्कि संपूर्ण पैरामिलिट्री फोर्सेज में ये समाज को जागरूक करने के लिए चलाया जाता है। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम रहते हैं, जिसके तहत लोगों को स्वास्थ्य के लिए जो भारत सरकार की योजना है फिट इंडिया मूवमेंट, जिसके तहत हम लोग खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों में जागरूकता के साथ साथ लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए उनके लिए बहुत सारी तरह की ट्रेनिंग का आयोजन भी हम लोगों ने द्वारा किया गया है, ताकि लोग जानकारी एकत्रित करके और स्वयं जो है अपनी रोजी रोटी अर्जित कर सकें। इसके तहत आज हमारा ड्राइविंग कोर्स 30 दिन का कराया गया था कुछ बच्चों को, उसकी आज क्लोजिंग भी इसी प्रोग्राम के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा की जानी है। और उनको ड्राइविंग लाइसेंस, चूँकि अभी वो बन नहीं पाए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस उनको दिया जाना है, जिसका प्रोसेस पूरा किया जा चुका है। साथ ही उनके कौशल विकास करने के लिए हमारे द्वारा इसी वर्ष ब्यूटी पार्लर कोर्स का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ कृषि उपकरणों का वितरण वगैरह भी किया जाता, ताकि लोग बाग न केवल सुरक्षा के साथ साथ जो एसएसबी है उसके प्रति मानवीय भावना और हमारा जो दूसरा चेहरा है जो पब्लिक का, आम पब्लिक का, वो भी लोगों के सामने आ सके। यही इसका मेन उद्देश्य है। सर, लगातार आप रक्सौल शहर में खेल का आप लोगों के द्वारा आयोजित किया जाता है। आप लोग ये देखते होंगे कि रक्सौल के बच्चों में काफ़ी टैलेंट है, लेकिन खेल का मैदान नहीं होने के कारण उनका टैलेंट बाहर नहीं निकलता। नहीं, देखो ये सब तो बड़ा इशू है कि खेल का मैदान हर स्कूल में आजकल गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल प्लेग्राउंड जो है मैंडेटरी किया हुआ है। साथ ही साथ स्कूल में जो है खेल का पीरियड भी कंपलसरी किया हुआ है। हम लोग यहाँ पर जो इतना ओपन एरिया है हवाई अड्डा पे, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि यहाँ पे जवान तो अपनी ट्रेनिंग करते ही हैं, अपनी पीटी परेड जो होती है उसके साथ साथ यहाँ पर पूरे रक्सौल एरिया के जितने भी युवा हैं वो यहाँ पर डेली सुबह शाम फिजिकल प्रैक्टिस के लिए आते हैं, रन करते हैं, दौड़ते हैं। और इसके द्वारा एसएसबी के जो हमारे जो ट्रेनिंग स्टाफ है उसके द्वारा भी इन लोगों को हाई जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग में क्या क्या मतलब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर बताई जाती रहती हैं। मानव तस्करी काफ़ी बढ़ चुका है हमारे एरिया में, इसको लेकर काम को लेकर क्या आपके द्वारा सर क्या किया? मानव तस्करी को लेके हमारे यहाँ एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्थापित की गई है, जिसमें पिछली वर्ष लास्ट ईयर 76 लोगों को करीब रेस्क्यू किया गया है। और इस वर्ष भी अभी इसी महीने में हाल फिलहाल अभी जनवरी-फरवरी महीने के अंदर भी 26 के आसपास रेस्क्यू हमने किए हैं। इसके अलावा एएसटी टीम के इनपुट पर जगह जगह पर मोतिहारी और लखनऊ में भी रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए हैं। सर, नेपाल पड़ोसी देश में जो वलसाड़ है वहाँ पे एनजीओ काम करती है, लेकिन अभी भारत इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी कस्टम के एरिया में इस तरह की कोई इकाई नहीं है जहाँ पर एस्टेब्लिश एक ऑफिस लगा के लोगों में अवेयरनेस भी लाए, ताकि आम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि SSB 47 बटालियन के तहत एक और इकाई है जो मानव तस्कर को रोकने में अग्रसर है। इस तरफ आप कैसे देखेंगे? और नहीं, मानव तस्करी के लिए हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि हमारी एक गाड़ी है, उसमें मतलब जो मानव तस्करी के लेके क्या क्या जो है जो क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या किन लोगों को इसमें विक्टिम बनाए होते हैं, उसके लिए
हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं, सामाजिक चेतना अभियान होते हैं, उसमें भी हमारे कई जगह डिस्प्ले भी रहते हैं, ताकि कम से कम लोगों को बोर्ड देख कर भी थोड़ा जागरूकता आए कि किस तरह के केस जो है इस तरह के मतलब जो है इनके लालच में आ जाते हैं। और वो इसके लिए जो है हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंटिन्यू प्रयासरत है। और जो सिस्टर एजेंसी हैं, पुलिस हुई और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ भी कंटिन्यू तालमेल बनाए हुए हैं। सर देखा जाए तो नेपाल एक छोटा शहर है सर, और अगर कोई रक्सौल से अगर गिरगत जाना चाहे उस बीच कई जगह चेकिंग होती है, लेकिन वहीं अगर कोई गिरगत से रक्सौल आए तो उस बीच कहीं भी हमारे ऐसे कोई भी नहीं है जहाँ पे चेकिंग होता हो। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। आप किसी भी जगह जाते हैं, चूँकि नेपाल और इंडिया के बीच में रोटी बेटी का संबंध है, फ्रेंडली कंट्री है, तो जो नेसेसरी चेकिंग है वो एसएसबी के द्वारा, साथ ही साथ जहाँ वो बॉर्डर पर पुलिस है उसके द्वारा की जाती रही है और हमेशा की जाती। कोरोना के टाइम में भी इसमें जब प्रतिबंध की ज़रूरत थी उस समय नेसेसरी प्रतिबंध भी लगाए गए, लेकिन चूंकि अभी ओपन बॉर्डर है और जो लीगल रूट है उस लीगल रूट से जाने पर किसी की कोई रोक टोक नहीं है। ओके, थैंक यू। छोटे बच्चे कोई नहीं आएंगे, आते समय भी उसी के बचते ही भागना है। मेरा एसएसबी के सभी जो पर्सनल दूसरे कोई नहीं आएगा। कि कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझे लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं, ये तुझे लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं, सच तो ये है तेरे पंखों में आपस में कुछ आवाज पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले भैंस की आवाज निकलती है। अभी कुत्ते की आवाज। अभी छोटी बेटी की आवाज। थैंक यू, धन्यवाद। तालियां बजाइए, तालियां।
रुपेश कुमार